साड़ी पहन के गए थे आप। पहली बार किसी मेल को मैंने अपने प्रोडक्ट को, अब भले ही साड़ी है लेकिन साड़ी को खुद पहन करके प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसे आइडिया है और क्यों मेरा आया? ये शार्क टैंक आइडिया था टीम का। अच्छा, उन्होंने दिया? उनकी टीम का आइडिया था। हम्म, उन्होंने मतलब मैं जब मेरा सिलेक्शन का कॉल आया था तो कॉल के मतलब जैसे कॉल आता है, हम्म, मान लो कि मेरा 30 मतलब 3 फर्स्ट टू फोर्थ मेरा शूट था, तो मेरे को 26 को कॉल आ गया था कि आपको 30 को बॉम्बे आना है। हम्म, 4 दिन का टाइम होता है बीच में, तो ठीक है। जिस दिन कॉल आता है उसके अगले दिन से करीब 8-10 टीम्स सोनी की आपके साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आ जाती हैं। आपको पूरा दिन समझ लो कि आप फ्री नहीं होते पूरा दिन। ओके, उसके बाद ओके। आपकी पूरी प्रिपरेशन चलती है फोन पे ही, और वहां पे सब रेडी होता है आपके लिए। हम्म, तो उनका ये आइडिया था कि जो आप क्या पहनने वाले हो ये भी बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या पहनते हो वहां पे टीवी के सामने, टीवी पे। मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सूट वगैरह कुछ पहनूंगा, हम्म, बिकॉज मेरे पे वो ज्यादा बेटर लगता है। हम्म, तो दे आस्क्ड कि क्या आप साड़ी पहन सकते हो। मैंने कहा व्हाट क्या बोल रहे हो आप ये मैं साड़ी कैसे पहन सकता हूँ। उन्होंने कहा कि फिर मैंने ऐसे, मेरे को ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी पिच को फनी बनाना चाहते हो, हम्म, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी पिच ऐसी भी आती है जिनमें टांग खिंचाई होती है। हम्म, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा कि आप इसको फनी करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम फनी नहीं करना चाहते, हम एक स्टेटमेंट पास करना चाहते हैं, और आपको साड़ी साड़ी की तरह नहीं पहननी है। वो आप डिसाइड करो कि आपको कैसे पहननी है कि ये फनी ना लगे, हम्म, और एक स्टेटमेंट पास हो जाए कि फाउंडर अपने प्रोडक्ट से कितना प्यार कर सकता है। फिर मैंने कहा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने घर पे बात करी पापा से। पापा ने कहा कि उन्होंने कहा कि तो सोच के बोला होगा। फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया कि साड़ी कैसे पहनी जा सके। लड़के भी साड़ी पहनते हैं, और बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे धोती की जगह साड़ी को धोती की तरह पहना जाता है। मैंने कहा यार ये गजब है, अगर दुनिया पहन रही है तो मैं भी पहन सकता हूँ। फिर हमने पहना और पहन के गए, और प्रोबेबली मेरे को नहीं लगता है कि 95% लोगों ने उसको सराहा ही है। हम्म, 1-2%, 2-3% होंगे जो नेगेटिव भी बोल रहे होंगे, हम्म, लेकिन पब्लिसिटी तो हुई एट द एंड ऑफ द डे। अब हम्म, बात ये भी थी कि हमारी पिच आई सीजन के एकदम बीच जैसे में, ओके। जब सीजन डाउन जा रहा था। तो उस टाइम पर अगर आप देखोगे, डाउन जा रहा था मीन्स? मतलब कि क्या होता है ना, एक सीजन फ्लो है, सीजन हम्म, शुरू हुआ, शुरू में बहुत बढ़िया अच्छी पिचेस आई और सीजन ऊपर गया, हम्म, वायरल जा रही थी सारी पिचेस। उसके बाद थोड़ा डाउन जाना शुरू हुआ, अच्छा, वायरलिटी हाँ, हाँ, कम हो गई थी हाँ, शो की, मेरे को ये लग रहा था। और मेरे को लगा कि यार अब आएंगे तो क्या होगा, हम तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा, मतलब व्यूज ही नहीं आएंगे, सेल्स ही नहीं आएंगे। हम भी सोच रहे थे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें भी सोचना है। हम्म, लेकिन अब अगर आप जाके देखोगे ना सोनी के शार्क टैंक के पेज पे, तो हमारी पिच का जिस दिन प्रोमो आया है उसके पहले की जितने भी प्रोमोज आए हैं या वीडियोस आए हैं उन पे 1.5 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज। और हमारी पिच जैसे डली थी, विद इन 30 मिनट्स वी क्रोज्ड अराउंड 2-3 lakhs, हम्म, एंड इट क्रोज्ड 1 million विद इन आई थिंक 4-5 आवर्स। और फेसबुक पे हमारा प्रोमो बन गया था मोस्ट वॉच्ड प्रोमो ऑफ शार्क टैंक टिल डेट विद इन ओके। 24 आवर्स। बिकॉज कि उसमें वो बात हुई थी कि एक तो बंदा साड़ी पहन के आया है, हम्म, और दूसरा बंदा हिमाचल के छोटे से गांव से आया है, और हम्म, एक बढ़िया बिजनेस की बात हुई थी कि 7 करोड़ में 2 करोड़ का प्रॉफिट, वो एकदम टैगलाइन सी बन गई थी, हम्म, और वो बहुत वायरल चला गया। और फिर वहीं से मतलब हमें लगा था कि शार्क टैंक के बाद, एपिसोड के बाद जो सेल आएगी वो तो विद इन, मतलब वो कह रहे कि प्रोमो के बाद ही आ गई थी, 12 ओके। आवर्स में। 12 आवर्स के अंदर ही इतने ऐड टू कार्ट हो गए थे जो कि बाद में पिच के बाद कन्वर्ट हो गए। हम्म, लेकिन इतने विजिटर्स हमारी वेबसाइट पे आ गए थे, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने कुछ अलग किया, और हम्म, लोग याद रख पाए। क्योंकि देखो 150 पिक्चर्स आने हैं टीवी पे हम्म, एक सीजन में। अब 150 में से आपको कैसे कोई याद रखेगा, वो तो कुछ अलग होना चाहिए। हम्म। तो शायद वो मेरा जो पहरावा था उसने भी थोड़ा सा उसमें एक लाया कि हाँ हम थोड़ा सा अलग दिखे। आपने अपनी पूरी स्ट्रेटजी एक्सपोज कर दी है, ये नहीं लगता कि कोई कंपटीटर खड़ा होगा? एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं मतलब कहावत क्या, मैं मानता हूँ हम्म, कि जो आइडिया और स्ट्रेटेजी होती है, हमारा ब्रेन चाइल्ड होता है, हमारे दिमाग का बच्चा होता है ये। और बच्चा मामा चाचा के घर, ताया के घर, बुआ के घर 10 दिन रह सकता है, 15 दिन रह सकता है, हम्म, लेकिन वापिस तो घर ही आएगा। उसको बड़ा कैसे करना है वो तो मेरे को पता है ना। आपको हम्म, स्ट्रेटेजी उतनी पता है जितनी मैंने बताई है, उसके हम्म, आगे जाना है वो कैसे जाना है वो तो मेरे को पता है। एक लाइन भी मैंने किसी की सुनी थी कि सोनू निगम ने क्या गाना गाया वो कॉपी कर सकते हो, लेकिन सोनू निगम अगला गाना क्या गाएगा ये तो उसी को पता है। वही यही यही सेम चीज।